तो आज हम बात करने वाले हैं दो लेजेंड्स या बोलना चाहिए तो मॉन्स्टर्स के बारे में। डेनियल जो लुकिज्म का मेन बंदा है। मेन बंदे का मतलब मैं दोनों डेनियल की बात कर रहा हूँ, लिटिल डेनियल एंड बिग डेनियल की। पर अगर अपन को कंपैरिजन करना है जेम्स ली से तो यहाँ लिटिल डेनियल कुछ भी नहीं। हाँ मैं मानता हूँ सोफिया एंड गन की ट्रेनिंग और उसके बाद भी लिटिल डेनियल ने बहुत सी फाइट्स की हैं, पर उसका कंपैरिजन भी तो देखो यार, एक लेजेंड से हो रहा है जेम्स ली से। तो एक तरफ है हमारा जेम्स ली जिसने सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को अकेले पेला है। एक एक करके बताऊं तो गोंग शोबजी, तेसुमा, जिजेन क्वेक जैसे फर्स्ट जनरेशन किंग्स की वाट लगा के रख दी थी। जलवा है हमारा। दूसरी तरफ भी यूआई मॉड बिग डेनियल ने वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट में तबाही मचा दी थी। वहां पर बिग डेनियल ने किसी को नहीं बख्शा। वहां लाइनमैन, जेरी, जैक, सैम्यूल एंड जोहान एंड ऑल्सो लिटिल डेनियल की भी वहां पे बहुत अच्छे से कुटाई हुई। और उस टाइम लिटिल डेनियल ने खुद की बॉडी को ऑटोमेटिक चलते मतलब यूआई फॉर्म में तो पहली बार देखा। वो खुद शौक था कि भाई ये मेरी बॉडी है जो सबको कुत्ता बना कर मार रही है। उसने उस टाइम एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसकी बॉडी इतनी पावरफुल है। इसलिए ही तो डेनियल की बॉडी को परफेक्ट बॉडी नहीं कहते। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अपन पहले दोनों की पावर्स की बात करते हैं। पहले बात करते हैं जेम्स ली की। वो बंदा बहुत फास्ट है, वो पंचेस को प्रेडिक्ट करता है एंड उसी के अकॉर्डिंग काउंटर अटैक भी करता है। बात रही बिग डेनियल की, उसके साइज के हिसाब से वो फास्ट तो है लेकिन उसकी जेम्स ली जितनी एजिलिटी नहीं है, मतलब वो जेम्स ली जितना फास्ट नहीं है। तो स्पीड के मामले में जेम्स ली को डेनियल बीट नहीं कर सकता। ये अपन ने इन दोनों की स्पीड की बात कर ली, लेकिन अगर अपन इनकी फाइटिंग स्किल्स की बात करें तो जेम्स ली मास्टर है, वो भी कई तरीके के मार्शल आर्ट्स में। और इतना तो अपन सबको पता है कि जेम्स ली के जितना एक्सपीरियंस डेनियल के पास बिल्कुल भी नहीं है। डेनियल पार्क ने सिर्फ गिनी चुनी फाइट्स लड़ी हैं, जबकि जेम्स ली ने काउंटलेस, मतलब अपन काउंट भी नहीं कर सकते उसने इतनी फाइट्स लड़ी हैं। जेम्स ली ने अब तक बहुत सी फाइट्स लड़ी हैं, इसलिए उसे बहुत तरीके की टेक्निक्स आती हैं एंड उसे बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है फाइटिंग का। तो और मैं सही बताऊं तो डेनियल पार्क अभी सीख ही रहा है यार, वो अभी लर्निंग स्टेज पे है। तो स्पीड एंड एक्सपीरियंस में दोनों में जेम्स ली डेनियल से बहुत आगे है। अब अपन बात करें इनकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना की। बिग डेनियल की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है एंड उसका ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना नॉर्मल लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा है। जेम्स ली की बात करें तो वो ड्यूरेबल तो है लेकिन बिग डेनियल की जितना उसका स्टेमिना बिल्कुल नहीं है। स्टेमिना से हमें ये पता चलता है कि अगर जेम्स ली की एंड बिग डेनियल की फाइट थोड़ा ज़्यादा ही लंबे समय तक चलती है तो जेम्स ली को डेनियल से फाइट जीतने में बहुत मुश्किल होगी। अगर जेम्स ली फाइट को लंबी ही ना होने दे, मतलब उसको 2-3 अटैक बहुत भारी अटैक करके उसे पहले ही नॉकआउट कर सके तो जेम्स ली जीत सकता है। वरना अगर फाइट लंबी हुई तो बिग डेनियल उसके स्टेमिना एंड रॉ स्ट्रेंथ से विन कर सकता है। ये जेम्स ली की बहुत यूनिक बात है कि उसके पास 3 मास्टरी है। उसने शोंगजी से फाइट के बाद से ही सभी किंग्स की वाट लगा दी के रख दी थी एक्सेप्ट शोंगजी। उनके अलावा कोई भी उनको बीट नहीं कर पा रहा था, पर उनकी भी फाइट पूरी नहीं हुई थी। लेकिन मैं अगर आपको मेरा खुद का ओपिनियन बताऊं तो जेम्स ली उसकी ट्रेनिंग के बाद, जो उसने फाइट से पहले की थी उस ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर वो शोंगजी से फाइट करता तो ये बात कन्फर्म है कि जेम्स ली ही जीतता। जब जेम्स ली ने पहले शोंगजी से फाइट की थी तो वो पूरी नहीं हुई थी। उसमें भी मुझे 60% चांस तो जेम्स ली के ही दिख रहे थे जीतने के, पर तब कंफर्म नहीं था कि जेम्स ली ही जीतता। तो ये हो गई जेम्स ली की पावर लेवल की बात, जो कि बहुत हाई लेवल पर है। तो अब करते हैं बिग डेनियल की पावर की बात। उसने सबसे ज़्यादा तबाही 2 बार मचाई, पहली वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट में एंड दूसरा फर्स्ट एफिलिएट में वर्कर्स के ही। और उसकी पावर लेवल हमने देखी ही है, वो सबको उन्हीं के अटैक कॉपी करके बिल्कुल परफेक्ट मारता, जैसे कि उसने उस अटैक में मास्टरी की हो। मतलब भाई उसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है, उसको बचना काउंटर करना अच्छे तरीके से आता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। एंड उसका फाइटिंग स्टाइल भी सबसे अलग ही है। जो भी बंदा उससे फाइट करता है वो उन्हीं के अटैक कॉपी करके उन्हीं ही मारता है, वो भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ। उसका डिफेंस बिल्कुल परफेक्शन है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि डेनियल का पावर लेवल भी बहुत ही हाई है। पूरी लुकिज्म में अभी तक हमें सिर्फ एक ही बार जेम्स ली की एंड बिग डेनियल की फाइट होते हुए बताई गई है, पर अफसोस कि वो भी पूरी नहीं हुई। पर डोंट वरी, हम है ना, उस फाइट को हम पूरा करेंगे। जेम्स ली तो पहले डेनियल से फाइट भी करना नहीं चाहता था, पर जब फाइट स्टार्ट हुई उसके बाद धीरे धीरे जेम्स ली को भी फाइट में मजा आने लगा, क्योंकि उसने कभी यूआई मोड वाले अपोनेंट से कभी पहले फाइट की ही नहीं थी। उस फाइट में जेम्स ली ने एंड डेनियल ने एक दूसरे से कुछ ही अटैक्स किए थे, पर अगर आप में से जिसने भी उस फाइट को अच्छे से देखा होगा तो ये आपको भी पता होगा कि जेम्स ली
कंपैरिजन टू डेनियल पार्क। वो डिफेंस बहुत अच्छा कर पा रहा था। हाँ, दोनों की फाइट बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन डिफेंस जेम्स ली बहुत अच्छा कर रहा था। एंड मैं सच बताऊं तो जेम्स ली उसकी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ भी नहीं रहा था। अगर जेम्स ली डेनियल से उस टाइम फुल पोटेंशियल के साथ लड़ता तो जेम्स ली विन करता। हाँ, मानता हूँ यूआई डेनियल बहुत पावरफुल है, उसकी बात ही अलग है, पर जेम्स ली भी कम नहीं है ना। उस टाइम पे जेम्स ली ही विन करता। उसे थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन वो अच्छे से डोज कर पा रहा था डेनियल के अटैक्स को, और उसके अटैक भी डेनियल पे अच्छे से लग रहे थे। पर डेनियल का डिफेंस इतना अच्छा नहीं था जितना जेम्स का था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस फाइट को अपना जेम्स ली ही जीतता। अब आप यही पूछोगे कि इनकी आने वाले चैप्टर्स में प्रॉपर पूरी फाइट होती है तो कौन विन करेगा। तो इस मैटर में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने अभी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, पर आगे डेनियल खुद को जरूर डेवलप करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी आप जेम्स ली का एंड यूआई डेनियल का कंपैरिजन करो तो जेम्स ली विन करेगा। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज जेम्स ली हैव 3 मास्टरीज, स्पीड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अभी इनकी फाइट होती है तो जेम्स ली ही विन करेगा। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आने वाले चैप्टर्स में बिग यूआई डेनियल लुकिज्म का वन ऑफ द पावरफुल बंदा होगा। मे बी जैसी आग गन की थी हंटिंग फॉर गन पाका, वैसी मे बी डेनियल की भी हो। तो देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में। तो आगे मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो जेम्स ली एंड गन के ऊपर लाऊं, कंपैरिजन वीडियो लाइक दिस। और आगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इस टाइप की वीडियोस मुझे और लानी चाहिए या नहीं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी करना। मगर क्यों? क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने में इतनी मेहनत जो की है यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।